यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, रिश्ते की बात चलती है लेकिन बीच में ही रुक जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों के दौरान भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बनता है। यदि इस शुभ संयोग में अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु हम कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि बच्चे ये उपाय खुद कर सकें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में इतने व्यस्त होते हैं कि उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी ये सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये रहेंगे 17 अप्रैल 2024 तक। तो इन 9 दिनों में एक नारियल की सहायता से जल्दी शादी होने का सरल उपाय आपको बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड नई नई शास्त्र सम्मत जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक बात और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो कुछ लोगों तक शायद नवरात्रि शुरू होने के बाद पहुंचे, तो उनको ये नहीं सोचना है कि कुछ नवरात्रों के दिन निकल चुके हैं तो अब ये उपाय हम करें या ना करें। देखिए, जब भी ये वीडियो आपको मिल जाए नवरात्रों के दौरान, यानी कि 9 अप्रैल 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक, ये वीडियो जिस दिन भी आपको मिल जाए उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत की जा सकती है। ये उपाय सुबह के समय भी किया जा सकता है, शाम के समय भी किया जा सकता है। उपाय करने से पहले नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। आपके पास एक नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी बचता हो, तो वो नारियल आपके पास होना चाहिए। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी जो हम रसोई घर में यूज करते हैं वो ले लीजिए, और थोड़ा सा लाल सिंदूर, कुमकुम जिसके साथ हम तिलक करते हैं, ये जो मैंने तिलक कर रखा है इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल सिंदूर एक कटोरी में आप ले लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके पानी की सहायता से इसका पेस्ट बना लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप चले जाइए। अब पूजा मंदिर यदि बहुत बड़ा है आपका तो पूजा मंदिर में ही आप ये उपाय कर सकते हो, और यदि पूजा मंदिर आपका छोटा है तो आपका जो पूजा मंदिर है उसके साइड में आप एक चौकी लगा सकते हो।
एक लाल रंग का वस्त्र आपके पास होना चाहिए, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। तो ये लाल रंग का वस्त्र चौकी पर आपने बिछा लेना है और एक चुनरी होनी चाहिए आपके पास माता रानी की। एक छोटी सी चुनरी आती है, आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी, जिसके ऊपर माता रानी के फोटो भी लगे होते हैं। तो वो चुनरी, इतनी सी चुनरी होती है, वो चुनरी आप ले आइए और इस नारियल के ऊपर इस चुनरी को लपेट लीजिए। अब ये नारियल आपने उस चौकी पर स्थापित कर देना है। क्या करना है, पहले आपने चौकी लगाई, उसके ऊपर लाल रंग का 1.25 मीटर के लगभग आपने वस्त्र बिछा दिया और उसके ऊपर आपने ये नारियल रख देना है माता रानी की चुनरी लपेट कर। उसके बाद आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक वहां पर लगा लेना है। क्या लगाना है, शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और उसके बाद आपने ये जो पेस्ट आपने तैयार किया है, इस पेस्ट की सहायता से नारियल पर आपने तिलक करना है। नीचे से ऊपर की तरफ आपने तिलक करना है अनामिका उंगली की सहायता से, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसकी सहायता से आपने तिलक करना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, लड़कों के लिए मंत्र अलग है और लड़कियों के लिए मंत्र अलग है। यदि आप माता पिता हैं तो फिर ये मंत्र जाप करने से पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। अपने हाथ में थोड़ा सा जल रखकर अपने बच्चे का नाम, मान लीजिए आप अपने लड़के के लिए कर रही हैं या फिर लड़की के लिए कर रही हैं, जिसकी भी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उस बच्चे का नाम बोलना है, उस बच्चे का गोत्र बोलना है और आपका पर्पज क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो भी आपने बोलना है। उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर संकल्प करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बिना संकल्प किए भी ये मंत्र किया जा सकता है। ये मंत्र 108 बार यदि आप कर देते हैं तो अति उत्तम है। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार जरूर करना है। तो मंत्र क्या है, पहले मैं लड़कों की जल्दी शादी होने का मंत्र आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। यदि इतना समय नहीं है तो 21 बार जरूर करना है। अब लड़कियों के लिए मंत्र बता देता हूं। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र लड़कियों के लिए है। तो इस मंत्र का जाप आपने भाव से करना है, समर्पण भाव से करना है। यदि आपके घर में लड़का और लड़की दोनों ऐसे हैं जो शादी के योग्य हो चुके हैं, दोनों की शादी में देरी हो रही है, तो फिर दोनों मंत्र आप बोल सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके माता रानी से आपने भाव से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए आपने माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो ये उपाय आपने 9 के 9 दिन करना है। 9 अप्रैल से शुरू कर देना है और 17 अप्रैल तक यानी रामनवमी तक आपने ये उपाय लगातार करना है। अब इसके बाद क्या करना है इस नारियल का, ये भी आप सुन लीजिए। अब इस नारियल को आपने 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन शाम के समय यहाँ से उठाना है और आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर बना है तो माता रानी के मंदिर में चले जाना है और माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने इस नारियल को रख देना है। ये जो लाल रंग का वस्त्र आपने चौकी पर बिछाया है ये भी साथ में ले जाना है और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने रख देनी है माता रानी की प्रतिमा के सामने नारियल के साथ ही। और यदि आप रामनवमी के दिन नहीं उठाना चाहते हैं तो 10वीं के दिन भी उठा सकते हैं। रामनवमी से जो अगला दिन है उस दिन भी आप इस नारियल को उठा करके माता रानी के मंदिर में रख के आ सकते हैं और वहां पर भी जा करके हाथ जोड़ करके समर्पण भाव से माता रानी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो बच्चों के विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बुरा दोष क्यों ना बना हो, तुरंत दूर हो जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रों के दौरान भूमंडल पर बहुत ही शुभ योग बनता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माता रानी इन 9 के 9 दिनों में भूमंडल पर निवास करती है। तो आप इस प्रकार से ये उपाय करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका कारण मुझसे जानना चाहते हैं, जल्दी शादी होने के
कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या आपको करने चाहिए वो मुझसे जानना चाहते हैं। शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। और यदि जन्म डिटेल नहीं है तो बच्चों का नाम लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपको इस चीज़ का पुण्य मिल जाए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।